हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफिट। ओ माय गॉड, आज तो मैच बहुत ही मस्त होने वाला है दोस्तों। देखिए 1895 अंक हैं इनके और ये इंडोनेशिया से हैं। गैस 36 मतलब 3634940 इनका नाम है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने अपने पॉन को D2 से उठाकर D4 पर रखा है दोस्तों। देखिए तो मुझे इस मैच में बहुत ही ध्यान लगा के सोचना पड़ेगा। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है, ऑनलाइन मैच है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपने पॉन को A7 से उठाकर A6 पर रख दूंगा। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई A7 A6 है क्या। तो ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ जहाँ ग्रीन टिक दिख रहा है वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का टिक, वो B7 पर है, उसको मैं उठाकर B5 पर रख दूँगा दोस्तों। मैंने रख दिया है। और दोस्तों देखिए, अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स है, मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो डाला हुआ है। और मैंने बहुत ही ईजी और मतलब बहुत ही आसान शब्दों में चेस के बेसिक रूल्स और मूव को समझाने का ट्राई किया है। और मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, आपने इतने आसान शब्दों में कभी भी चेस के बेसिक रूल्स मूव का एक्सप्लेनेशन नहीं सुना होगा। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम मैच में आ जाते हैं। तो इन्होंने अपने पॉन को D4 से उठाकर D5 पर रखा है। देखो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन से हमको बाहर निकलना है, क्योंकि ये पॉन आपके लिए रिस्क कर सकता है। ये बड़े खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए B7 पर रखना स्ट्रेटजी है, क्योंकि B7 पर रखने के बाद मैं C7 वाले पॉन को आगे बढ़ाऊंगा। तो बिशप को मैंने जानबूझ के वहाँ पर रखा है, लेकिन उससे पहले मैं एक काम और करना चाहता हूँ। देखिए तो मैं भाई आपको बोल रहा था, अब मैं एक काम करूँगा दोस्तों। और जो देखिए ये मुझे लग रहा है कि ये अदला बदली भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं यही पॉन आगे बढ़ाऊँगा जानबूझ के। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने C7 वाला पॉन ही आगे बढ़ाया है, क्योंकि मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। क्योंकि अगर मैं और कोई पॉन बढ़ाता तो मुझे लग रहा है ये क्वीन का अदला बदली मुझसे कर सकते थे, जो कि मैं हाल फिलहाल में स्टार्टिंग में नहीं चाहता। तो अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चलूँगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है दोस्तों। तो ये जितनी तेज़ गति से आए, ये देखिए मेन चीज़ है अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करके चाल चलना। तो ये बहुत ही तेज़ गति से आगे आए थे, और उतनी ही तेज़ गति में मैं इनको पीछे धकेलने का ट्राई करूँगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं दोस्तों। देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ा 30 मार का नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं भी बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूँ। और जो गलती करेगा वही हारेगा। बस मुझे ध्यान रखना है कि मुझसे कोई गलती ना हो, ओपोनेंट की गलती को मैं पकड़ लूँ। तो मैं भाई बहुत 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ। देखिए इनके 10 सेकंड बचे, ये मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये भाग ना जाए भाई, भाग ना जाए। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव का, भाई मूव 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 मूव, क्योंकि इतना अच्छा मैच है और मैं नहीं चाहता ये बीच में छोड़ के जाएँ। ओह वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है, ये बीच में छोड़ के नहीं गए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको ही मारूंगा दोस्तों। ये मारना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, वरना ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता। अब मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। ये भी मारना बहुत ज़रूरी है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता। अब मैं अपने बिशप नाइट को आगे चल दूंगा। इसको मैं C6 पर रख दिया दोस्तों। ये देखिए, तो इन्होंने जो मेरे लिए जाल बिछाया था, मैंने उस जाल को ऑलमोस्ट तोड़ दिया है दोस्तों। और यही मैं आपको भी बोलता हूँ, आप जाल को तोड़ना ही है, और कैसे तोड़ना है ये आपको सोचना है बस। तो मैंने ऑलमोस्ट उस जाल को तोड़ दिया है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ये मुझे फंसाने के लिए बहुत बढ़िया इन्होंने अच्छा मूव चला था, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको जो मेरा आपको नाइट दिख रहा है, वो पॉन दिख रहा है, इसको मैं एक कदम आगे चल दूँगा जानबूझ के। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया इस समय मैच चल रहा है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है फाइनली, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो भाई ये इन्होंने मुझे फंसाने का ट्राई किया था। देखिए दोस्तों, इन्होंने जिस तरीके से जो पॉन इन्होंने D5 और E5 पर रखे थे, ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन होती है। तो आपको इस सिचुएशन को सबसे पहले ब्रेक कर देना है। तो ये अभी तक मेरी मूव्स नहीं समझ पाए हैं दोस्तों, और अब मैं इनके मूव्स का एनालिसिस करना शुरू करूँगा। तो अगर ये मेरे पॉन को मार देते हैं दोस्तों, जो कि इन्होंने नहीं मारा है, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों। देखिए मैं इनका हाथी मारूंगा कैसे। अगर इन्होंने हाथी से मैं ये पॉन मारा तो मैं इनका हाथी मार दूंगा। देखिए कैसे मैं इसको आगे बढ़ दूंगा। अब मुझे इंतजार है ये किससे चलेंगे। अगर इन्होंने हाथी से मारा, इन्होंने हाथी से नहीं मारा, इन्होंने हाथी से नहीं मारा, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों। और वो काम क्या है,
वो काम क्या है वो सोचना है मुझे। यहाँ से चेक दे दूँ क्या? वजीर का अदला बदली हो जाएगा। नहीं, चेक नहीं देना है यार फिलहाल में। बिना वजीर के मज़ा नहीं आता है मैच खेलने में। मैं चाहूँ तो वजीर की अदला बदली कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं जो मेरा आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है पॉन, इसको मैं E5 पर E6 पर रख लूँगा। देखिए मैं धीमी शुरुआत करता हूँ दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये आसानी से मुझे हरा पाएंगे। मैं धीमी शुरुआत ही करता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। सीधी बात तो यही है। तो मैं पहले ही आपको बोला था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और इनका जो पॉन E5 पर है उसको अब मैं मारूंगा। कैसे, अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मेरी धीमी शुरुआत ज़रूर थी, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मैंने सारे मूव चले थे अभी तक। तो अब मैं इनको चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था क्वीन से। तो ये मूव आपको बनाने पड़ते हैं दोस्तों। तो मैं इस समय इनको चेक दूंगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे उस चेक का। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। तो बहुत ही बढ़िया जो है मैच इस समय चल रहा है। तो ये मुझे लग रहा है घबरा गए हैं अब ये। ओके, इन्होंने चल दिया। तो अब सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था इनको चेक दूंगा दोस्तों, मैंने चेक दे दिया है। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव मारेंगे, और मैं अब इनका जो है अब कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इसको ही मारूंगा, जिससे कि ये अपना वजीर और मेरा वजीर की अदला बदली कर सकते हैं। तो और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास दोस्तों। ये पॉन मेरे लिए मारना बहुत ही ज़रूरी था, वो मैंने मार दिया है। वैसे मैं इतनी जल्दी वजीर मारता नहीं हूँ। तो अब देखिए अब ये कौन सा मूव चलेंगे, अब मुझे ये सोचना है। मैंने इनके मूव तो ओवरऑल डिस्टर्ब कर ही दिए हैं। तो ये जितना कोशिश कर रहे थे मुझे फंसाने की, तो मैंने इनके सारे मूव डिस्टर्ब कर दिए हैं। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव मैं चलूँगा। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने जितने हल्के में मुझे लिया था वो इनकी गलत फहमी भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है भाई ये मुझसे बड़े खिलाड़ियों में उतना खेलना नहीं जानता हूँ, क्योंकि इनकी ऑलरेडी जो अंक हैं वो दोस्तों 1895 अंक। 1895 कम अंक नहीं होते हैं। कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने जो है नाइट को वापस पुरानी पोजीशन पर ले लेता हूँ। ये बहुत ही सेफ़ पोजीशन है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार रहेगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा। देखिए अब सबसे पहले मैं, देखिए अब आपने लगभग, मुझे लग रहा है कि, देखिए मैं आपको अपनी तरफ से खेलता हुआ मान रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अब लीड ले ली है। तो अब हमें थोड़े से मूव खुल के चलने पड़ेंगे और अटैकिंग गेम खेलना पड़ेगा। तो अटैकिंग गेम कैसे खेलना है ये हमको थोड़ा सा सोचना है। तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने ब्लैक बिशप को बाहर लेके आता हूँ। वो लाना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि ये लेफ़्ट साइड में कैंसिलिंग ना कर पाएँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। तो देखिए जितनी इस मैच की तारीफ़ की जाए कम है। इनके लगभग 1900 पॉइंट हैं, मतलब मुझसे 400 मतलब 350 अंक ज़्यादा हैं दोस्तों। मुझसे बड़े खिलाड़ी तो ये हैं। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ, चेस में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है दोस्तों। जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। क्योंकि प्रज्ञान हो जाए भी कभी कभी जो है विश्वनाथ आनंद जी को या किसी को भी हरा सकते हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, कोई बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ये अपना मूव कहाँ चलेंगे। तो सबसे पहले उसको ब्लॉक करना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। मैं अब अपने इस नाइट को यहाँ पर चलूँगा दोस्तों जानबूझ के। मैंने अपने नाइट को F6 पर इसीलिए रखा है क्योंकि इन्होंने जो बिशप D3 पर रखा था, ये अपने बिशप को D4 पर रख सकते हैं। तो मैंने जानबूझ के उस नाइट को इस जगह पर चला था। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव मैं चलूँगा। ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि कैंसलिंग कर लेता हूं। कैंसलिंग मैंने जानबूझ के किया है दोस्तों। अब मुझे इंतज़ार है इनके मूव का। वेरी गुड, इन्होंने अपना मूव चल दिया है।
तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं अपने नहीं नहीं, मैं इसको 2 कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चला गया। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा दोस्तों। तो इसको बोलते हैं बढ़िया मैच, बढ़िया अपोनेंट। लेकिन इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, इसलिए इनको इतना प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो इस मैच में गलती करेगा उसको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन अभी भी हम इस मैच में कुछ भविष्यवाणी तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि चेस गलतियों का गेम होता है दोस्तों। जो गलती करेगा वही हारेगा। और अब मैं इन पर अटैक ही बनाए रखना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये मुझ पर कोशिश कर सकते हैं हावी होने की। उससे पहले मैं इनको प्रेशर में लाना चाहता हूं। तो ये होती है स्ट्रेटजी। देखिए, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो क्या मुझे चलना चाहिए? यस, इसको मार देना चाहिए। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है, तो मैं कौन सा मूव, मैं इसको यहाँ पर रखूँगा। तो ये क्या कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, मैं जानबूझ के अपने बिशप को, वो नाइट को मैंने E4 पर रखा है, जिससे कि इनके वाइट जो इनका बिशप है उसको ब्लॉक कर सकूँ। और ये अगर मुझे मारते भी हैं, देखिए जैसे कि उन्होंने मारा, तो मैं इसको आसानी से अपने पॉन से मार दूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में मैं वही आपको बोल रहा हूँ, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो इस समय बढ़िया चल रहा है मैच। देखिए, मैं भी ये गलती कर रहा था। मुझे है ना इनका E5 वाला पॉन मार देना चाहिए, और उसका देखिए, अब मैं बोल रहा था ना E5 वाला पॉन मार देना चाहिए। कोई बात नहीं दोस्तों, इनको मारने देते हैं, और मैं अपने रूक को बाहर निकालूंगा। अब मुझे इंतज़ार है इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने जानबूझ के उनको रूक को नहीं, वो सॉरी बिशप को नहीं मारा, क्योंकि मैं उनको बिशप को मारा तो मेरी चाल वेस्ट हो जाती दोस्तों। हमको एक्स्ट्रा मूव चाहिए रहते हैं। तो मैंने अपने रूक को उठाकर C8 पर रख दिया। अब वो मेरे बिशप को मारते हैं, तो मैं अपने रूक से उनके बिशप को मार दूंगा, और मुझे उनका C2 वाला या फिर E5 वाला पॉन मिल जाएगा, जिसको मैं आराम से मार दूंगा। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। मैं नहीं चाहता कि भाई इतने अच्छे मैच में रिजल्ट ना निकले। वेरी गुड, इन्होंने चल दिया है अपना मूव। कोई बात नहीं, मैं अपने रुक को यहाँ पर ले लेता हूँ। जानबूझ के मैंने इसको यहाँ पर लिया है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मुझे इनके मूव का इंतज़ार रहेगा, देखना है ये कौन सा मूव चलते हैं। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है दोस्तों। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही आगे का कोई मूव मैं चल पाऊँगा। कोई बात नहीं है, मैं इसको एक कदम पीछे ले लेता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही कुछ फाइनल हो पाएगा। अब देखिए, जो इनका मैं एक काम करता हूँ, इनका एक पॉन मैं मारना चाहता हूँ, और वो पॉन है C3 वाला। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। C3 वाला पॉन मैं इनका मारना चाहता हूँ। तो मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैं दोस्तों इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और C3 वाला पॉन तो मैं इनका मार ही दूंगा। कैसे, अभी आपको बता देता हूँ। मैं A8 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, जिससे कि ये B, हाँ देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस पॉन को मैं मार ही दूंगा। मैंने मार दिया है। मेरा उद्देश्य इसी पॉन को मारने का था। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। वेरी गुड, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो मैं इसको मार देता हूं दोस्तों, एकदम बढ़िया मूव है इस समय। मैंने जानबूझ के उसको मार दिया, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं अभी बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, राजा के सामने के 3 पॉन H7 G7 F7 पर लगातार रखे हुए हैं, तो मुझे यहाँ थोड़ा स्पेस बना लेना चाहिए अपने लिए, वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। देखिए, तो भाई उसके लिए मुझे कुछ नया चाल चलना पड़ेगा, और नया चाल ये है कि मैं इनको चेक दूंगा और इनका एक हाथी मार दूंगा। मुझे तो लग रहा है मार देना चाहिए। क्या मुझे मार देना चाहिए? ओके, सबसे पहले तो मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जानबूझ के मैंने इनको चेक दिया है, क्योंकि मैं इनके एक हाथी को तो मारना ही चाहता हूँ। क्या अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही कोई फाइनली मैं मूव चलूँगा दोस्तों। वेरी गुड। तो एक काम करेंगे अब दोस्तों, और वो काम ये है कि इसको थोड़ा सा पीछे रख लेते हैं दोस्तों। जानबूझ के मैंने इसको पीछे रखा है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको ब्लॉक करना चाहता था, मैंने ब्लॉक कर दिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ और अपने रूक को C8 पर रख लेता हूँ दोस्तों। जानबूझ कर मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं आगे का कोई फाइनल मूव चल सकता हूँ। तो भाई देखना है, मैच तो वैसे टक्कर का ही है, बराबरी का ही है, लेकिन ये देखना है कि कौन इस मैच में जीतेगा या कौन अपोनेंट को हराएगा। ये मेन चीज़ है इस समय हाल फिलहाल कंडीशन। बढ़िया इन्होंने चाल चली है, तो सबसे पहले मुझे इसको मारना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और अब मैं इस पॉन को मारूंगा दोस्तों, क्योंकि इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैच तो बहुत अच्छा चल रहा है, इंटरेस्टिंग मैच है। तो अब ये कितनी भी कोशिश कर लेंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकते भाई, अभी मैच बराबरी का ही है। इनके पास भी 2 मोहरे हैं और मेरे पास भी 2 चेस पीस हैं। तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है इस मैच में। मुझे लग रहा है ये अपना रूक को E1 पर रख सकते हैं, या फिर ये चलेंगे नहीं। ये जानते हैं कि अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। देखते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, लास्ट सेकंड तक। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ और मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूँ जानबूझ के। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और इनके पास कोई जगह ही नहीं है। बात तो ये है, मेन बात ये है कि इनके पास कोई जगह नहीं है। क्योंकि अब मैं इनको चेक देने वाला हूँ दोस्तों। मैं अपने बिशप से इनको चेक दूंगा, बिशप को H4 पर रख के, और इनके हाथी को मारना चाहता हूँ। तो मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। वेरी गुड। अब मैं इनके हाथी को मार दूंगा। सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, और ये चेक को
1 पर ही रखेंगे दोस्तों, वो सॉरी D1 पर ही रखेंगे। तो मैं यही बोला था आपको, यही होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। मैंने आपसे पहले ही बोला था मैं इनके हाथी को मार दूंगा, और देखिए मैं अब इनके हाथी को मारने भी वाला हूँ। ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, देखिए सही बात ये है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, सिंगल चीज़ भी। तो भाई इनकी चेकमेट ही है। नेक्स्ट मूव में मैं इनको अगली चेक दूंगा और उसके बाद अपना वजीर जिंदा करके तीसरी चेक दे दूंगा। तो इस प्रकार से आई एंजॉय डिफीट ने, देखिए तो भाई अब कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं इनको जो है क्या करूं ये सोच रहा हूं। दोबारा चेक दे देता हूं दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही आगे का कोई मूव में चलूँगा। मैं पहले ही बोला था इस मैच में अब कुछ होगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने रूक को रख लेता हूँ जिससे कि इनकी चेकमेट आराम से हो सके। अब ये कुछ कर नहीं सकते, मैं सिंपली राजा बाहर निकाल के लाऊंगा अब, और कोई मूव नहीं चलूँगा। राजा से इनका चेकमेट करना चाहता हूँ मैं। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों, देखिए सीधी बात तो यही है। अब ये आई एंजॉय डिफीट अपोनेंट की हार को ही एंजॉय करेगा, ये बात पक्का है। तो देखिए मैं अपने राजा को बाहर निकाल के ला रहा हूँ, और इस मैच में कुछ करने जैसा है। लेकिन ये एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है कि वो लास्ट तक खेलते हैं दोस्तों। जैसे कि ये देखिए लास्ट तक खेल रहे हैं दोस्तों, लास्ट तक। देखिए अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान होती है, वो लास्ट तक खेलते सोचते हैं कि अगर मैं जीत नहीं पा रहा हूँ तो मैच कैसे भी ड्रॉ करा लूँ। ओके, वो समझ गए थे नहीं जीत पाएंगे। तो देखिए ये मैच आपको कैसा लगा दोस्तों। तो भाई अगले दिन भाई दूज है, तो मैं उसकी आपको एडवांस में हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि भाई दूज है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का भाई दूज बढ़िया से गुजरे। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और मेरे एक उद्देश्य सब जितने भी लोग हैं इंडिया के, सबको चेस के मैं फेमस कर दे, सबको चेस के बेसिक रूल्स बताना, चेस में ट्रेन करना। देखिए चेस खेलने से ब्रेन डेवलप होता है दोस्तों, ये बात पक्की है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है चेस के मूव में, तो इस डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक वीडियो डाल के रखा है, उसमें चेस के सारे बेसिक रूल दिए गए हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अगर देखिए, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, मैं रोज़ाना रात को 11 बजे लाइव आता हूँ दोस्तों, जहाँ पर हम चेस के पजल डिस्कस करते हैं। तो अगर आप पजल को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, लाइव सेशन चलता है। मैं आपके मैसेज पढ़ूँगा और आपको रिप्लाई भी करूँगा। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। अगर मैच पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।